ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा ओम नमः। शरीर को ढीला छोड़ेंगे, एक गहरी सांस लेंगे, गहरी सांस छोड़ेंगे। शरीर शिथिल हो चुका है, वाणी मौन हो चुकी है, मन शांत हो चुका है। अब अपने मन को सिर से लेकर पांव तक सारे शरीर में घुमाना है। इस शरीराकार पुद्गल के साथ में जो एक क्षेत्रागार है, ऐसे मेरे असंख्य आत्मा प्रदेश, ऐसे अपने स्वयं की चित्त काया का लक्ष्य करना है। संपूर्ण चित्त काया के आत्मा प्रदेश अनुभव में आ रहे हैं। इनका ही वेदन करते रहें। यही हमारा स्वसंवेदन है। और निरंतर मैं स्वसंवेदन ही कर रहा हूँ। इसकी जागृति बनाए रखना है। अब अपने लक्ष्य को सिर के ऊपर वाले हिस्से पर ले जाइए। यहाँ पर पहला चक्र ब्रह्मरंध्र चक्र, जिसे सहस्रार भी कहा जाता है, 1000 कमल दल के पंखुड़ियों वाला आकार जैसा। और यही इसी के साथ पहला जीव द्रव्य, जो 6 द्रव्यों में हमारे लिए मुख्य द्रव्य है, यही आत्म द्रव्य है। यहाँ देखते रहें, जानते रहें, अपने आत्म प्रदेशों की अनुभूति करते रहें। अब अपने उपयोग को दोनों भौवें के बीच ले जाइए। ये हमारा ज्ञात चक्र है, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। यहाँ अपना पूरा उपयोग लगाने का प्रयास करें।
धीरे धीरे काले गहराई से प्रकाश की ओर जा रहे हैं। अपने ललाट के आसपास चारों इंद्रियां एवं संपूर्ण बाह्य शरीर तथा मन सबको एक साथ अनुभव में लीजिए। ये हमारा दूसरा द्रव्य यानी पुद्गल द्रव्य है। जो कार्बन शरीर और तेजस शरीर के साथ रहा हुआ है, जो दोनों शरीर अवृत्ति होते हुए भी पुद्गल के ही परिणमन है। इस पुद्गल द्रव्य से यानी कर्म, मन, वचन, कायादि संपूर्ण से अपने जीव द्रव्य की संपूर्ण भिन्नता का अनुभव कीजिए। दोनों द्रव्य संपूर्णतः भिन्न है। एक क्षेत्रावगाह होते हुए भी संपूर्णतः भिन्न है। अब अपने उपयोग को गले के माध्यम से कंठ पर लाने का प्रयास करें। यह विशुद्धि चक्र कहलाता है। जहाँ से वाणी यानी पुद्गल शब्द भाषा वर्गणा निकलती है, यह जिसका परिणमन मात्र आत्मा की शुद्धि के लिए ही हमें करना है। अब अपने मन को, ध्यान को हृदय कमल पर ले जाने का प्रयास करें। यहाँ अष्टदल कमल रूप का ध्यान करना है। यही हमारे सिद्ध चक्र के गट्टे समान 9 पद बस रहे हैं। यही हमारा चौथा अनाहत चक्र है। यहाँ पर तीसरा द्रव्य धर्मास्तिका यानी धर्म द्रव्य का ध्यान करना है। यह धर्मास्तिका जो द्रव्यों को हलन चलन में सहायता करने वाला है। यहाँ अपने आत्म प्रदेशों का संवेदन करिए।
अब अपने मन को नाभि केंद्र पर ले जाना है। जो हमारे पुद्गल शरीर का मुख्य केंद्र है। जब ये शरीर गर्भ में था तब यही से आहार लेता था। यही हमारा पांचवा मणिपुर चक्र है। अपने मन को वहां स्थिर करने का प्रयास करें। यहाँ चौथा द्रव्य अधर्मास्तिका है, यानी अधर्म द्रव्य का ध्यान करना है। यह द्रव्य अन्य द्रव्यों को स्थिरता प्रदान करने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ कुछ देर स्थिर हो जाइए। यही पर हमारे 8 रुचक प्रदेश रहे हुए हैं। जिन पर कोई कर्म का आवरण नहीं है। यहाँ अपने आत्म प्रदेशों का ध्यान करिए। अब अपने मन को नाभि से 4 अंगुल नीचे ले जाइए। यह हमारा छठा स्वादिष्ठान चक्र है। जहाँ से वासना की उत्पत्ति होती है। इस चक्र को हमें जीतना है। इस चक्र को निष्क्रिय करना है। उसे आकाश में विलीन कर देना है। यहाँ पर 5वां द्रव्य आकाश द्रव्य, उसकी कल्पना कीजिए जो हमें यानी द्रव्य को खाली जगह यानी स्पेस उपलब्ध कराता है। यहाँ अपने आत्मा प्रदेशों का ध्यान करिए और विचार करिए। ये वासना चक्र निष्क्रिय हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है, निष्क्रिय हो रहा है। धीरे धीरे अपना ध्यान बैठक की दोनों हड्डियों को बीच में यानी गुदाद्वार और लिंग के बीच में लाने का प्रयास करिए। यह हमारा मूलाधार चक्र है।
जहाँ कुंडलिनी भी बैठी हुई है ऐसा कहा जाता है। कुंडलिनी चक्र। जब हम ध्यान करने बैठते हैं और रीढ़ की हड्डी, गला, गर्दन सीधा करते हैं तो यह चक्र अपने आप जमीन को स्पर्श करता है। इस चक्र को भी जागृत करके निष्क्रिय करना है, कालातीत करना है। यह हमारा छठा द्रव्य काल द्रव्य, जिसे हम सूक्ष्म से सूक्ष्म समय भी कहते हैं। यह समय जो हमें काल की, समय की जानकारी करवाता है। अपना ध्यान संपूर्ण शरीर पर घुमाइए। इस शरीराकार स्वरूप में हमारा मूल स्वरूप जीव द्रव्य बसा हुआ है, जो असंख्य प्रदेशी होते हुए भी अखंड चैतन्य पिंड चिदानंद सा घन स्वरूप है। जो निरंतर जानने का कार्य कर रहा है। और इस जीव द्रव्य के अलावा, मेरे अलावा बाकी पांचों द्रव्य अजीव है। और तत्व के दृष्टि से तो मेरे लिए ये 6 के 6 द्रव्य या 6 या 7 चक्र जो भी है, मेरे लिए निश्चय से तो अजीव तत्व ही है। तत्व के दृष्टि से एक मुझ आत्मा के द्रव्य के अलावा, प्रदेशों के अलावा जीव द्रव्य सहित सारे द्रव्य मेरे लिए पर ही है, मुझसे भिन्न ही है। सभी द्रव्य अपना अपना कार्य अपने अपने स्वभाव से करने में स्वतंत्र है। कोई भी द्रव्य एक दूसरे का कार्य नहीं कर सकता। हर द्रव्य के गुण और पर्याय अलग अलग है। यह निमित्त तो बन सकते हैं, परंतु कार्य तो स्वयं से ही घटित होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का तो नहीं कर सकता, परंतु इसके आगे भी जाकर एक गुण दूसरे गुण का कार्य नहीं कर सकता।
जैसे एक इंद्रिय शरीर की दूसरे शरीर के इंद्रिय का कार्य नहीं कर सकती, और एक गुण की जो अनंत पर्याय निकलती है, जो क्रमबद्ध है, फिर भी एक पर्याय दूसरे पर्याय का कार्य नहीं कर सकती, इतनी स्वतंत्रता वितराग मार्ग के अलावा कहीं भी सुनने को नहीं मिलती। और इतनी स्वतंत्रता सुनने के बाद भी यदि हमारे में वो परिणमन न हो, उसका स्वीकार न हो, तो हमारे जैसा दुर्भाग्यशाली जीव इस जगत में कोई नहीं है। अब निरंतर अपने मुझे स्वयं से स्वयं का कार्य करने का ही पुरुषार्थ करना है। पर को पर जानकर, मानकर, पर द्रव्यों से, पर भावों से संपूर्णतः हटकर इतना ही नहीं, जो मेरी स्वयं की मलिन मोह राग द्वेष रूपी पर्याय है, वहां से भी उपयोग को हटाकर अब अनंत काल के लिए मुझे अपने ज्ञान स्वभाव में अपने स्वद्रव्य में ही रमण करना है। निरंतर मैं अपनी स्वयं की अनुभूति कर रहा हूँ। यह जानने में आने वाला ज्ञान स्वभाव, यह ज्ञान स्वभाव जो अनंत गुणों के साथ रहा हुआ है, ऐसे अनंत गुण जो एक एकात्म प्रदेशों में रहा हुआ है, ऐसे असंख्य आत्म प्रदेश जो शरीराकार होते हुए भी अखंड है, अभेद है, एक रूप है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ। इन विकल्पों से भी न्यारा मात्र होना पना रह जाए, बस मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ। सो हम
सो हम दोनों हाथों को मसलेंगे। एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास अपनी हथेलियों को सिर पर, गर्दन पर, मुखमंडल पर, गले पर, छाती पर, पेट पर, पीठ पर, कमर पर, कंधे से लेके नीचे हाथों की हथेलियों तक, बैठक की जगह से लेकर जंघाओं से लेकर घुटना, पिंडलिया, नीचे के पांव तलवे तक, जहां जहां ये शरीर है, स्पर्श है, वही मेरे आत्मा के प्रदेश, मेरी चिद काया, उसके संख्यात प्रदेश। बस निरंतर ये जो वेदन हो रहा है उसी का वेदन करने का प्रयास करें। मैं निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव को ही जान रहा हूँ, यही स्वसंवेदन होता रहे। अब दोनों हाथों को, हथेलियों को जोड़कर, खोलकर अपने दृष्टि को उसके ऊपर खोलने का प्रयास करें। सिद्ध शिला के ऊपर अनंत सिद्धों का वास रहा हुआ है। अनंत सिद्धों को अपने दोनों हथेलियों को हाथ जोड़कर कमल मुद्रा बनाने का प्रयास करें। ये कमल पुष्प अनंत सिद्धों के चरणों में सादर समर्पित, पंच परमेष्टि के चरणों में सादर समर्पित, अनंत ज्ञानी पुरुषों को सादर प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः